आप सबका अपने अपने यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़ पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़ें, क्योंकि आपका जुड़ाव ही हमें आत्मिक शक्ति देता है। आप सभी जो भी भाई बहन हमारे याचिका से जुड़ना चाहते हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि 15 मार्च तक अवश्य बन जाएँ याची। आपके विशेष अनुरोध पर हम लोगों ने 15 मार्च के पश्चात रेड करने का डिसीजन लिया है। कारण ये कि बहुत से लोग ये कह रहे सर बैंक बंद थे, हम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए समय अवधि थोड़ी सी बढ़ा दी जाए। 15 मार्च तक का आपको अवसर दिया गया है। इन 5 दिनों में, आज 10 हो गई, 5-6 दिनों में आपको पूरा प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। दोस्तों, 72,825 की प्रक्रिया के अंतर्गत आप लोगों की काउंसलिंग होगी और 72,825 के लिए जो मानक बनते जा रहे हैं, जो फैसले होते जा रहे हैं, वो यकीनन आप लोगों के लिए लाभ की स्थिति प्रदान करते दिख रहे हैं। और अगर देखा जाए तो इस समय 72,825 के लिए पूरा प्रोफार्मा तैयार हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, यहाँ पर हम कोई लाग लपेट वाली न्यूज़ आपको नहीं देने जा रहे हैं। जो भी न्यूज़ हम आपको देते हैं वो सटीक देते हैं, सही न्यूज़ देते हैं। हमको ऐसी न्यूज़ फैलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता जो कि फेक होती है। झूठी खबरें देखने के लिए तो आप यूट्यूब पे चले जाइए, भरी पड़ी है ना। लेकिन सही दिशा में सही तरीके की न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचाई जाए, यही हम लोगों का ध्येय रहता है और सही न्यूज़ ही आप तक पहुंचाई जा रही है। देखिए, 72,825 के प्रकरण पे मैं अभी देख रहा हूँ कि कुछ और यूट्यूब चैनल पे भी आने लगा है, लेकिन वहाँ पे क्या चल रहा है हम भाई देखिए नहीं वहाँ पे जाकर के पड़ताल करते हैं। हमें अपने टीम को ज़रूर लगाए रहते हैं कि आप लोग ज़रूर देखते रहिए कि क्या वहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए ये भी हमारी ड्यूटी रहती है कि आपको कोई बरगला ना सके, कोई भड़का ना सके, ठीक है। और रही बात ये कि देखिए, फार्मों की फ़िल्टरिंग के काम में तेज़ी आई है। फार्म फ़िल्टर किए जा रहे हैं, ऐसे फार्मों को निकाला जा रहा है जिसके कारण से भर्ती में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब बाकी आप लोग समझदार हैं स्वयं ही, उसमें कहने वाली बात नहीं। शिक्षकों की भर्ती कराना नए आयोग की जिम्मेदारी होगी और नया आयोग ही आप लोगों की काउंसलिंग इत्यादि के मुहिम भी चलाएगा। काउंसलिंग के लिए नए आयोग के सामने सबसे पहली चुनौती यही होगी 72,825 की काउंसलिंग किस प्रकार से कराई जाए। देखिए, 72,825 के लिए एक बात और भी है, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसमें कई ऐसे विरोधी भी सक्रिय हमेशा रहते हैं जो ये मांग करते हैं 4 फरवरी या 24 फरवरी करा दिया जाए। इन्हीं लोगों ने नए विज्ञापन के लिए हमेशा प्रॉब्लम खड़ी करके रखी है। लेकिन जब इनके चाचाओं की सरकार थी तब तो इनकी सुनी जाती थी, इनके कहने के अनुसार ही काम होते थे और टाल दिए जाते थे, है ना। लेकिन जैसे ही स्थितियाँ बदली, अब इनकी बातें सुनी ही नहीं जाती। ये अभी भी अड़ंगा लगवाने की कोशिश करते हैं। ये अपने परिचित भाजपाई लोगों से कुछ है ना निगेटिव टाइप के, उनसे अड़ंगा लगवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार पिछले सरकार के पाप को धुलने का पूरा प्रयास कर रही है। पिछले सरकार में जो पाप हुए, जो आम अभ्यर्थियों से करोड़ों रुपए लिए गए, और उसका है ना दोस्तों, देखिए प्रतियोगियों का पैसा किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाए और उस पर कार्य न किया जाए तो ये पाप ही कहा जाएगा, है ना। जिनको मिलना चाहिए था उन्हें नहीं मिला। वो आज तक कितनी दुश्वारियाँ झेल रहे हैं, कितनी दिक्कतें झेल रहे हैं। इन 11-12 सालों में उनका घर बस गया होता, उनके बाल बच्चे हो गए होते, उनका पूरा कुनबा बन जाता, है ना, उनका फ्यूचर बन जाता। लेकिन जिन्हें मिलना चाहिए तो उन्हें नहीं मिला, और ऐसे ऐसे लोग पा गए नौकरी जिन्होंने कभी ज़िंदगी में नौकरी की कल्पना नहीं की थी। ऐसे लोग नौकरी कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं लाइफ के, और क्या कहते हैं, बाकी लोग धक्के खा रहे हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं। अगर वहाँ पे न्याय संगत ये होता, ये कोई बात नहीं हुई कि क्या कहते हैं छूट दी जा रही है, लिबर्टी है, करना चाहें तो कर, उस पर स्पष्ट आदेश कर देना चाहिए था कि इसको करा करके आप जमा करिए, ठीक है।
ये आपके कहने पर बहाल किया गया है, 66,000 बचाया गया है। इसके बाद में अब आपकी जिम्मेदारी है ना। हाँ, सीधे तौर पे कि आपकी जिम्मेदारी है कि नए विज्ञापन पर काउंसलिंग करा करके आप 1 महीने के अंदर यहाँ पे जमा करिए। पहली काउंसलिंग हमें चाहिए हर हाल में, वो न्याय होता। मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी निजी राय ज़रूर रख सकता हूँ, ठीक है। कोर्ट की अवमानना कोई भी नहीं करना चाहता, ना कोर्ट की अवमानना यहाँ पे की जा रही है। इस संदर्भ में स्पष्ट बोलकर मैं अपनी निजी राय रख रहा हूँ कि न्याय संगत ये हो जाता है ज़्यादा अच्छे तरीके से। और अब यही न्यायपालिका आपको न्याय देगी, क्योंकि न्यायपालिका ने ही इस पर लिबर्टी दी है। जाहिर सी बात है कि इस पर न्यायपालिका न्याय देगी, न्याय करेगी। 72,825 के लिए जो डिसीजन हुआ है उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है, इसीलिए हमारे साथ में जुड़िए। और अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो आप अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मेरा क्या ले जा रहे हैं, मुझसे क्या प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से मारें, हमें कोई शौक़ नहीं है, ठीक है। आपका पैर है, आपकी कुल्हाड़ी है, आपको मारी है ना। लेकिन अगर आप इस संदर्भ में बनना चाहते हैं, चाहे आप LT ग्रेड में, TGT PGT में, इतनी सीटें हैं तो दोस्तों देखिए, कानून के ज़रिए अगर आपको हासिल होंगी तो आपको कोई टच भी नहीं कर पाएगा। जाहिर सी बात है, तो कानून के ज़रिए इसको प्राप्त करेंगे तो कोई आपको टच भी नहीं कर पाएगा। और अगर आप पता लगा कि नहीं अपने हिसाब से चलेंगे तो देखिए करते रहिए आप अपने हिसाब से। इससे क्या हासिल हो जाएगा, है ना। इससे आपका नुकसान अवश्य हो जाएगा। जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा, और जो आप प्राप्त नहीं करना चाहते है ना, शायद वो आपके भाग्य में लिखा रहे। तो इसीलिए ये कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, ठीक है। किस्मत बदलते देर नहीं लगती है। एक बार किस्मत बदल गई, एक बार किस्मत चेंज हो गई, समझ लीजिए कि यकीनन लाभ की स्थिति में हो जाओगे। ये आपको करना है, ये आपको समझना है। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि 72,825 के लिए आवश्यक दस्तावेज अपने तैयार रखें, जैसे कि ये 4 फोटोग्राफ, और इसके अलावा आपको अपने सभी दस्तावेज़ों की 2-2, 4-4 फ़ोटो कॉपी, उसको सब पूरा रख के एक फ़ाइल में तैयार करके अपना रखिए। हम काउंसलिंग होगी तो उसमें लगेगा। लेकिन ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि काउंसलिंग उन्हीं लोगों की होगी, है ना, जो सक्रिय रहेंगे। मेरा तात्पर्य ये है कि अगर ऐसा आदेश हो गया कि देखिए, याचियों का तो दोनों तरफ से हाथों में लड्डू हैं, दोनों हाथों में लड्डू हैं। कारण उसके, अगर वैसा भी होता है तो भी याचियों को रिलीफ मिलेगा, तो उसमें न्यूनतम मेरिट वाले भी हो जाएंगे। और मेरिट का आधार मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरिट का आधार आपका एकेडमिक होगी, ठीक है, या टेट मेरिट का भी कुछ अंश शामिल किया जा सकता है, या पुराना ही पैटर्न लागू किया जा सकता है। अभी जो सूचना मिल रही है, कमेटी की रिपोर्ट 15 मार्च के पश्चात फाइनल रूप से मिल जाएगी, जिस पे मेरिट के विषय में चर्चा होगी। तो मेरिट कैसे बनेगी, अब जाहिर सी बात है कि मेरिट बदली नहीं जा सकती, ये तो एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मेरिट बदली गई तो मेरा मामला फंस जाएगा, फिर से फंस जाएगा, क्योंकि उस पर ऑर्डर एकेडमिक मेरिट पे हुआ है। तो एकेडमिक मेरिट पे ही ये डिसीजन फाइनल होगा, इस पर कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ जो भी भाई बहन हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वो हमारे नोट्स लें, कहीं भी दिग्भ्रम का शिकार ना हो, है ना। 8115998001 ये आपका व्हाट्सएप एड्रेस है। निश्चित रूप से आप इस पर लाभ उठा सकते हैं। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि हमने तो हमेशा आपके लिए कठिन संघर्ष किया है दोस्तों, और हमेशा करता रहूँगा। लेकिन आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें, हमारे साथ आएँ, हमारे साथ जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमने आप तक हमेशा सटीक सूचनाएं पहुंचाई हैं। इस सटीक सूचनाओं के माध्यम से हम हमेशा आपके समीप बने रहना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि LT ग्रेड की भर्ती इसी माह स्टार्ट होने की स्थिति बन रही है, जिसके बारे में विशेष रूप से आप लोगों को बता दिया गया है। साथ ही साथ
65 वर्ष के आयु तक कर्मचारी रिटायर होंगे, इस खबर में भी एकदम दम है। और निश्चित रूप से ये खबर भी आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में साथ में जुड़ें और लोगों को साथ में जोड़ें, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आपको 72,825 के प्रकरण की सेवानिवृत्ति से संबंधित जानकारी, लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करनी है, अथवा आपको किसी भी भर्ती से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करनी है, तो आपको हमारे दोनों यूट्यूब चैनलों पे मिलेगी। आप इसका लाभ उठाइए। और मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि दोनों ही वीडियोस को आप शेयर कर दिया करिए। शेयर करने से क्या होता है, और लोगों तक भी पहुंच जाता है। कुछ तो शेयर मैं ही कर देता हूं, है ना, कुछ तो शेयर मैं ही कर देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। और ठीक है, देखिए, अपना स्नेह इस प्रकार से बनाए रखें। और मैं ज़रूर कहूँगा, है ना, कि आगे भी आप लोगों का सहयोग मैं हमेशा करता रहूँगा, ठीक है। और आगे आप लोगों के लिए मैं न्यूज़ ले आता रहूँगा हमेशा। एक बात और बोलना चाहूँगा दोस्तों, जिनको याची बनना है 15 मार्च तक बन जाएं, नहीं बनने की स्थिति में वो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, हम उसमें कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। और आगे माने, है ना, आने वाले समय में काउंसलिंग के लिए आप लोगों को और भी अपडेट हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। जैसी जैसी स्थितियाँ बदलेंगी, जैसी जैसी दशा, पहले चरण की, दूसरे चरण की, जाहिर सी बात है, सुन रहे हैं तो 2 ही चरण में काउंसलिंग होगी, 2 चरणों में होगी। उसके पश्चात आप लोगों को नौकरी के लिए स्कूल आवंटित हो जाएंगे, है ना। प्राइमरी की नौकरी में बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है ना। और यही है, सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास मेरे चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। और आगे भी आप लोगों के लिए हम न्यूज़ पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारे इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिला होगा और बेहतर आप करेंगे अपनी ज़िंदगी में। दोस्तों, एक बात और मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, शिक्षक भर्ती में अब आप जब नौकरी करेंगे तो आप 65 वर्ष की आयु तक रिटायर होंगे। अच्छी स्थिति है ना। 65 वर्ष की आयु तक रिटायर होना अपने आप में गर्व की बात होती है। हर कोई चाहता है लंबे समय तक नौकरी करें, हर कोई चाहता है। और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। 65 साल की उम्र तक एक तरीके से, अभी बहुत से लोग तो जीवित ही नहीं रहते 65 वर्ष की आयु तक। अब आज के समय में जो समय चला हुआ है, 65 साल की आयु तक कौन, बहुत मुश्किल हो जाता है। 65 साल बहुत होते हैं। हालांकि अपने आप को आप स्वस्थ रख करके जी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डेडलाइन हो गई है कि उसके बाद में कोई जिएगा ही नहीं। बहुत से लोग जिएंगे भी, ऐसी बात नहीं है। स्वस्थ रखिए अपने आप को, बीमारी हावी ना होने दीजिए। आजकल तो ये ऐसे डायबिटीज़ इत्यादि बीमारी चली हुई है कि अगर व्यक्ति योगा ना करे, संभले ना, तो उसे हो जाए डायबिटीज़। ऐसा राक्षस ही है डायबिटीज़, भगवान न करे किसी को भी हो, बहुत रद्दी बीमारी है। उसी ये अगर बढ़ गई, किसी किसी का कम भी हो जाता है, किसी किसी का ज़्यादा भी हो जाता है, तो ये बहुत ही बेकार बीमारी है। ईश्वर किसी दुश्मन को भी ऐसी बीमारी न लगाए, बहुत बेकार बीमारी होती है। और आप लोगों के कठिन संघर्षों का साथी आपका अपना भाई अनिल मिश्रा हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपका कल्याण चाहता है, हमेशा आपका अच्छा करने का प्रयास मैं करता हूँ और आगे मैं आपका अच्छा करने का प्रयास करता रहूँगा सदैव। तो मैं अनुरोध करूँगा आपसे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे साथ में याची बने। याची बनते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ की स्थिति मिलेगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला करने का मेरा इरादा है, मेरा संकल्प है। और इन्हीं सभी बातों के साथ में मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, इस वादे के साथ कि कोई और लेटेस्ट अपडेट आपको
मिलेगी उसके ज़रिए। तो मैं यही कहना चाहता था और इसीलिए इस विस्तृत वीडियो के साथ आपके बीच में आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।